वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना, नौजवानों का सीना चीर दिया गया। जैसे ने इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए, वो इमरान खान का कॉलर नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम का गिरबान था। यहाँ उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, न डरते हैं, न नादिम हैं, न लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत और कुछ का मकसद रोटी है। ए जान यहां ना निकला कर, ये देश है अंधे लोगों का। लेकिन हमारा अल्लाह क्या कहता है? वो कहते हैं वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हमने मायूस नहीं होना, हमने अपनी जमहूरियत से मायूस नहीं होना। हमने स्टैंड लेना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। हमारा लीडर पैगंबर नहीं है, पैगंबर एक ही है जो वहां आखिरी जुमा गुंबद खजरा के नीचे वहां मौजूद हैं, बाकी सब इंसान है। गलत को गलत कहो यार, हम सब लीडर्स हैं। यहाँ जो आते हैं पीछे आपके भी लाखों लोग हैं। आप गलत को गलत कहोगे तो लीडरशिप भी ट्रैक पे रहेगी। लीडरशिप के साथ मजबूत रहो, कभी किसी को अपने लीडर को दगा नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर उमरी सिफत पैदा करो। सबको, पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूं, शहादतें भी बहुत देख ली, सिविलियंस की भी देख ली, फौजियों की भी देख ली, लेकिन आज अगर आप मेरे से पूछें, ये इस वक्त पार्लियामेंट जिसके ऊपर अल्लाह के 100 नाम है और माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये एक मरसिया पढ़ रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मरसिया किस चीज का मरसिया? जमहूरियत का मरसिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। और उसका सबूत यह है कि अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो मोहतरमा बेनजीर शहीद ना होती। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो इमरान खान गोलियां खा के 650 दिनों से जेल में ना होता। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती, मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन है अपनी जमात का लीडर है नवाज शरीफ, मुल्क छोड़ के उसको बाहर ना बैठना पड़ता। अगर यहां जेन्युइन जमहूरियत होती तो या इमरान खान वज़ीर आज़म होता जिसको वोट मिला है, या फिर अगर उन्हीं की हुकूमत आपने बनानी थी तो मियां नवाज शरीफ आज वज़ीर आज़म नहीं है। क्या वजह है कि हर दौर में किसी लीडर की मां या बहन को जेल के बाहर बैठना पड़ता है? मैं तो जनाब शाह साहब, मुझे तो दुख होता था जब मैं देखता था कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी अपने छोटे बच्चों के साथ एक जेल के बाहर बैठी होती थी। मोहतरमा की बात कर रहा हूं, लेकिन यह तो तारीख दर तारीख दोहराई जा रही है। हम कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? बतौर वकील मुझे बड़ा दुख हुआ, आज हमने क्या हालत कर दी उस जमहूरियत की। मेरा बेटा वकालत पढ़ रहा है, मैंने भी वकालत पढ़ी और मेरी ख्वाहिश है, लेकिन मैं इंजीनियरिंग के बाद आया हूं। किसी का इतना दिल का जोर नहीं होता कि इंजीनियरिंग करके वकालत पढ़े। मेरा यह था कि मैं कलम से लड़ाई लड़ूंगा, बंदूक से नहीं। इस कुर्सी पे जब इमरान खान साहब बैठे थे, आलम इस्लाम इकट्ठा था और वहां स्पीच करते हुए इमरान खान ने यह कहा, उम्मत मुस्लिमा को जिस तरह आज ईरान पे हमला हो चुका है, उम्मत मुस्लिमा को सह लेना चाहिए, वो इसे बुलाना चाहिए। इमरान खान ने वहां खड़े होकर कहा, आओ इस्लामिक ब्लॉक बनाते हैं। उम्मत मुस्लिमा को कहा 16 मिनट इस्राइल के खिलाफ की बात और हिंदुस्तान के खिलाफ, फलस्तीनियों के साथ और कश्मीरियों के साथ खड़े हो जाएं। मैंने कहा नहीं छोड़ेंगे। जब भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक की बात की, पैन इस्लामिज्म, उसको फारिग किया। जब इमरान खान ने पैन इस्लामिज्म की बात की, उसको फारिग किया। यही गुनाह है उस आदमी का, मदन रियासत की बात करना, पैन इस्लामिज्म की बात करना और अमेरिका में जाके खड़े होकर ये कहना वी विल फाइट। लीडर उस्ताद होता है। जखरानी साहब